सामाजिक रूप से अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से समाज को जब जरूरत थी तो मैंने वो चीज किया, और आज मेरे देश को जिस चीज की जरूरत है मैं वो काम कर रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ ये जिस तरीके के कार्य हैं, तो मैं परमात्मा से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात का कि कम से कम उन्होंने मुझे इस काम करने को। मेरे में बहुत सारी धमकियां आई, लोग मेरे घर तक पहुंचे, नशा कारोबारी मेरे घर तक पहुंचे मुझे मारने के लिए। मैं ये कहता हूँ जब तक वो परमात्मा मेरे से काम लेना चाहता है मेरा कोई बड़ा बंद करेगा। जिस दिन मेरा समय पूरा हो जाएगा उस दिन भाई मेरे को बचा नहीं सकता। तो ये जो चीज है ये सब उसने ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी, उसने जिसको जिस कार्य के लिए चुना है वो व्यक्ति वही करेगा। अगर कोई धूम्रपान छोड़ेगा वही अपनी मन से छोड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ से छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई दवाई दुनिया में नहीं बनी हुई है जो आपका नशा आपको छुड़वा दे। आपको आपके मन से ही अपने नशे को खड्डे के अंदर आप कुछ गए हो, उससे निकलने के लिए भी आप प्रयास करोगे। जिस दिन आपने प्रयास करा तो हमारे जैसा सच कोई ना कोई हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस खड्डे से, इस नर्क से, गंदगी से बाहर निकलना है। और जब हम ऐसा सोच के उस परमात्मा के आगे अरदास करेंगे, उसको मानेंगे, तो भैया हम उस गंदगी से ही बाहर निकल जाएंगे। तो चमत्कार ही तो वो लगा कि जब उन्होंने बताया कि चीन के एक गांव के अंदर हमारा भी वहाँ थी, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे तंबाकू की खेती होती है, और उन्होंने वहाँ पे ये बात कही है कि आज के बाद यहाँ इस काम पे कोई हुक्का नहीं पिएगा। और उसके बाद वहाँ पे जो सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि वो जो हुक्के थे वहाँ वो गाँव के सारे फट गए, है ना। तो वहां से ये लगता है कि मैं ये मानता हूँ, लेकिन कहीं पे भी मैंने ये बार बार कही है, किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी मजहब में, किसी ग्रुप की तरफ से ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि नशा करना चाहिए। हमारे जो पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से पंजाब से चली थी चीजें नशे के खिलाफ, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के जो बच्चे हैं, तो हर रोज नशे के अंदर अपनी जान दे रहे हैं। वो अपने परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देते हैं। किस घर के अंदर नशा घुस गया, सबसे पहले वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद वो अपना जीवन समाप्त करते हैं, और उसके साथ साथ वो देश को एक बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे अगर देश में सबसे बड़ा नुकसान कोई है तो वो है नशे से परिवारों का खत्म होना। क्योंकि ये बच्चे जो आज नशे की वजह से मर रहे हैं, अगर ये ना मरे तो ये किसी न किसी रूप में देश की सेवा करें, चाहे ये फौज में जाए, चाहे पुलिस में जाए, चाहे इंजीनियर बन के करें, किसी न किसी रूप में ये सेवा जरूर करेंगे। और अगर ये मर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप ये मानो कि हमारे परिवारों के साथ जीवित नहीं है, हमारे देश को भी पीछे लेके जाने का प्रचार कहीं नहीं है। सब तरफ से यही प्रचार होता है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी व्यापक बुराई है ये, जिसके अंदर हमारे नौजवान आए दिन जा रहे हैं और अपनी जाने खो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे उन परिवारों को हो रहा है जिसके अंदर अगर आप देखोगे उससे बड़ा नर्क कोई नहीं है। जिस परिवार के अंदर कोई बच्चा नशे में, नर्क से निकालने के लिए हम सबको अगर मिलकर एक काम करना पड़ेगा कि उन परिवारों की मदद करें और बच्चों की मदद करें। ऐसे लोगों को देखें जो नशा फैला रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बच जाए। नहीं तो ये देश को कमजोर कर रहे हैं। और मैंने तो पहले भी मांग किया, और आगे आगामी देश जो कार्यक्रम है हमारा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जो देश के, उनसे हमारा तो एक ही है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ आतंकवाद की धारा लगनी चाहिए। कम से कम आतंकवाद की धारा लगे, क्योंकि ये जो लोग हैं नशा बेचने का काम करते हैं, ये नशा बेच के बाहर आते हैं, एक एक आदमी पे 30-40 मुकदमे, 40-40 मुकदमे उनके ऊपर, वो बाहर आके फिर वही काम करते हैं। तो ऐसे आदमी को बाहर निकलने की बातें हैं। इसमें मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि ये हम कई बार ये चीजें लगते हैं कि सरकार या प्रशासन, मैंने ये बार बार कहा कि सबसे पहले हमें खुद से शुरू करना हो। समाज की ये इतिहास में अगर आप लोग पढ़ते हो, सब जगह लिखा हुआ है, इतिहास में ये गवाह है कि जब भी कोई कुरीति समाज के अंदर थी उसका जो खत्म करने का काम किया वो हमारे लोगों ने खड़े होकर, समाज वालों ने खड़े होकर जागृत करके उस चीज को खत्म किया। कभी भी आज से पहले अगर हम बात करें, ना सरकारों ने, ना कोई और, हम कहीं पुलिस प्रशासन ने, मेरे को बहुत सारे साथी कहते हैं ये बात, बोला जी नशा रोकने का काम तो पुलिस का है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, नशा रोकने का काम हम सबका है। जब तक हम इस चीज को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये देश हमारा है, और जब तक हम ये चीज दूसरे पे थोपते रहेंगे कि ये पुलिस वाले करेंगे, सरकारें करेंगी, तो हम इसी तरीके से हमारे परिवार भी मिस करेंगे। और हम किसको करना है? हमें ही करना है। हम ये सोचेंगे प्रशासन करेगी, सरकार करेगी, नहीं करेंगे। जहाँ पे शायद प्रशासन और सरकार हो वहां की व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है, तो यहाँ कौन कर रहा है? आप सब लोग कर रहे हो, बहनें कर रही है, मेरे भाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें जागने की जरूरत है। और जो व्यक्ति समाज के प्रति, देश के प्रति जागे, तो मैं ये कहता हूँ देश में कोई कुरीति नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी। भाई ये देख करनी सेना के अध्यक्ष और फतेहाबाद से है ये, और ये आए थे भाई धनाना आश्रम में, और इन्होंने बताया भाई नशा एक जहर है और इसको छोड़ने के लिए आपको भाई किसी न किसी ने ऐसे संत की शरण लेनी पड़ेगी जो नशा छोड़ सका है, छुड़वा भी सका है। वो संत आज हिंदुस्तान में एक ऐसा संत है जिसका नाम संत रामपाल जी महाराज जी है। आप आने वाली पीढ़ी अगर नशा छोड़ना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सको हो। और अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिला हुआ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।